और ये तस्वीरें आप देख पाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि दोनों ही सदनों को संबोधित करने के लिए पहुंची थी। नई सरकार का पहला सेशन था जिसे महामहिम ने संबोधित किया और उसके बाद जो मुख्य अंश थे लगभग 50 मिनट का ये पूरा अभिभाषण रहा और इस 50 मिनट के अभिभाषण में हर एक मुद्दे पर बातचीत की गई, चाहे विकसित भारत को कैसे गति प्राप्त करनी है, गति देनी है, चाहे संविधान दिवस का जिक्र हो, आपातकाल संविधान पर सीधा हमला भी उन्होंने बोला। इस दौरान आपातकाल का जिक्र वो करती हुई नजर आई। डिजिटल पेमेंट का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, CAA का उन्होंने जिक्र किया। तो सारी बातों का समाहित ये पूरा अभिभाषण रहा करीब 50 मिनट का और यहाँ से अब रवाना होती हुई महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इसी बीच पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, पूरा 50 मिनट का अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रहा, हर एक बात का जिक्र उन्होंने किया, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे वो CAA से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी का मामला हो, हर एक मुद्दे पर यहाँ पर बातचीत की गई। डिजिटल पेमेंट का यहाँ पर जिक्र किया और फिलहाल जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ से अब रवाना होती हुई अदिति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बीच में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के विकास की बात की, निरंतर महिलाओं के कार्य का जिक्र किया और ऐसे तमाम उन मुद्दों पर बातचीत करी, जिक्र किया जो सरकार करती आई है और उसको कंटिन्यूएशन में आगे करेगी। हम अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि सरकार जो इस बार मैसेज देना चाहती है वो कंटिन्यूएशन का मैसेज देना चाहती है कि पहले और अब में कुछ बदलाव नहीं है। विकास की जिस रास्ते पर सरकार 2014 से शपथ लेकर आगे बढ़ी थी उसको 2029 तक आगे लेकर जाना चाहती है। और वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। ये बात अलग है कि जब मणिपुर का जिक्र आया, शिक्षा का जिक्र आया, तब विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने कहा हंगामा किया उनके अभिभाषण के दौरान, यहाँ तक कि ऐसे जब शिक्षा को लेकर आया तब खास तौर पर हंगामा हुआ। ये बात अलग है कि कई ऐसे मुद्दे थे पर चर्चा नहीं की जिसको लेकर अब विपक्ष जो है ये बातचीत कर रहा है। लेकिन तमाम उन मुद्दों का जिक्र करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति ने अपने सरकार के बारे में आगे का रोड मैप बताया। 50 मिनट के अभिभाषण में सेनाओं के सुधार का दावा, अग्निवीर का नाम नहीं, शिक्षा नीति के जिक्र पर विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। अब आप देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण शुरू हो गया। उस समय सभी लोग वहां पर मौजूद थे। सभी लोग, जाहिर तौर पे एक परंपरा है, उन्होंने कहा कि मैं 18वीं लोकसभा के सदस्य को बधाई देती हूँ। आप देश के मतदाताओं का विश्वास जीत कर आए हैं। ये सौभाग्य कम लोगों को मिलता है और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आशा है कि आप उस सौभाग्य को जो आपको मिला है उसको निभाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट की स्थायी शांति के लिए काम कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उनकी बात थी। उन्होंने ये कहते हुए ये कहा कि विपक्ष के ने शोर मचाना शुरू कर दिया जब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया। उसके बाद विपक्ष के शोरगुल के बीच राष्ट्रपति अपना भाषण जारी रखा। इस बात का भी जिक्र हुआ कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जैसे ही नई शिक्षा नीति का जिक्र हुआ तो विपक्ष ने नीच नीच के नारे लगाने शुरू कर दिए और तमाम तरीके की ये जब सिनेरियो आया तो आपने कैसे उपराष्ट्रपति के भाषण के दौरान विपक्ष भी अपनी बात रखता रहा, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान उस पूरे रोड मैप का जिक्र किया जिसमें प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते आए कि गरीब, किसान, महिला, युवा, इनके उत्थान का काम किया जाएगा। और जब गरीब, किसान, युवा, महिला, उनके उत्थान का काम की बात की तो उस सारी बातों को यहाँ पर गिनाती रही लगातार राष्ट्रपति के भाषण के दौरान। और उस बीच में तमाम और नई बातें कही गई जो आने वाली सरकार, जो ये सरकार है वो आने वाले दिनों में करने वाली है। अदिति, हर एक मुद्दे पर यहाँ पर जो ज्ञान 4 जातियों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं और उन चारों जातियों पर फोकस भी इस अभिभाषण में रहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हर सेक्टर में भारत अब लीडर बन रहा है, भारत की एक अलग पहचान हो रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। तमाम ऐसी बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। खासतौर पर अगर हम बात करें भारत की, उन्होंने ये भी कहा कि अब जो मेरा भारत है वो एक समाधान देने वाला भारत है। तो चलिए अदिति से हम एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं वो रवानगी की तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन से रवाना होती हुई राष्ट्रपति भवन के लिए, वो तस्वीरें आप देख पाएंगे।
लेकिन दूसरी तरफ आपको हम लगातार राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें भी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जातियों का जिक्र करते हैं, ज्ञान, चाहे वो युवा हो, अन्नदाता हो, महिलाएं हो, उन चारों जातियों पर फोकस इस अभिभाषण में भी रहा। इसके अलावा जिक्र वो भारत का यहां पर कहती हुई नजर आई कि आज जो भारत है, सरकार क्योंकि सर्विस सेक्टर को मजबूत करने में जुटी हुई है, आज हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है। इससे रोजगार के नए मौके में बन रहे हैं। पिछले 10 साल में मेरी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए काम किया। छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से क्योंकि जुड़ी होती है, क्योंकि आपको याद होगा जब मोदी 3.0 का कार्यकाल शुरू हुआ, पहली जो कैबिनेट की बैठक हुई, पहली कैबिनेट की बैठक में जो बड़ा फैसला लिया गया, वो लिया गया किसानों को लेकर, चाहे वो एमएसपी का हो या चाहे वो किसानों के खाते में सम्मान निधि ट्रांसफर करने का मामला हो। तो किसानों पर फोकस सबसे ज्यादा सरकार का और आने वाले समय में भी रहने वाला है, क्योंकि ये भी अभिभाषण में इस बात का भी जिक्र किया गया। इसके अलावा लखपति दीदी का भी जिक्र करती हुई वो नजर आई। उन्होंने कहा कि आज हमारे भारत में जो लखपति दीदी हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं। उनका भी जिक्र करती हुई महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान जो कि हमारी तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए कहा कि एक नई शुरुआत है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ताकत है और 1 दशक में आर्थिक सामर्थ्य भी बढ़ा है।